वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू द एकेस ग्लोबल टेक। सो लास्ट क्लास हम लोग स्ट्रिंग पढ़ेंगे और पढ़े थे। उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट कवर कर लिए अपने स्ट्रिंग को। ठीक है, जो एकदम बिगनर टू एडवांस था। ठीक है। और उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। ठीक है, ये भी एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। ठीक है, जो कि लिस्ट है मीन्स की हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ आइटम बोल सकते हो या डेटा बोल दो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि उसको ऑर्डर करना है। ठीक है, उसको कैसे हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो चलते हैं अपने अ, इस इस पीडीएफ पे, डॉक्यूमेंट पे, और पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द लिस्ट। ओके, सो लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम राइट इन द पाइथन। जिसमें बोल रहा है क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कलेक्शन का क्या होता है, आइटम्स होता है। ठीक है, जो लिस्ट के भीतर होता है। ठीक, उसके बाद ये क्या होता है कि ऑर्डर होता है। मीन्स कि ऑर्डर वे में होता है। जो भी लाइक इसके भी लिस्ट के भीतर जो भी डेटा हम लोग डेटा या आइटम को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ना, तो एक ऑर्डर्ड वे में होगा। मीन्स कि जैसे 1 2 3 4 मीन्स कि एक ऑर्डर्ड वे में होगा। उसको हम लोग गेट भी करेंगे तो हमको एक ऑर्डर्ड वे में आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड चीज़ होता है म्यूटेबल है ये। म्यूटेबल मीन्स करने का सेंस क्या है, स्ट्रिंग क्या था, इम्यूटेबल था। मीन्स कि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं अगर एक बार डिक्लेयर करते तो। बट लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स कि कैन बी चेंज। ठीक है, मीन्स कि हम लोग अगर एक बार लिस्ट डिक्लेयर कर दिए ना, तो उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, दैट इज म्यूटेबल। ओके, एंड द कैन होल्ड द मिक्स डेटा टाइप। मीन्स कि जब भी हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके भीतर हम लोग मिक्स टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं। जैसे कि आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, बुलियन भी रख सकते हो, और उसके बाद नंबर्स भी रख सकते हो, फ्लोट वैल्यू भी क्या स्टोर कर सकते हो, मीन्स एक ही लिस्ट में। ठीक है। एक एग्जांपल से जो हम लोग लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग ये एक वेरिएबल है, उसका नाम लिखा माई लिस्ट, उसके बाद इक्वल, उसके बाद हम लोग जब भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यू कैन सी है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज है। उसका पहले मैंने नंबर डेटा रखा, ये स्ट्रिंग हो गया, ये फ्लोट हो गया, और ये बुलियन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट कर दोगे तो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट को इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन द पाइथन। ठीक है, चलते हैं बीएस कोड पे और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। ठीक है। सो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, उसका नाम मैं रख देता हूँ पाइथन लिस्ट। ठीक है, .py। सो आज का टॉपिक है हमारा डेट इज लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इन पाइथन। ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोग क्या देख लिए, डिफिनेशन क्या होता है, लिस्ट क्या है। लिस्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर इन द पाइथन। वी कैन स्टोर द डेटा इन द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, एंड दिस इज द स्टोर द डेटा इन द ऑर्डर वे। और ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है। मीन्स कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका हम लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग पहले तो अपना अपना लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, जो भी हो लिस्ट 1 या 2, और हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से लिखने का तरीका है, और इसके भीतर हम अपना वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे 10 कर दो। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट वैल्यू भी ले सकते हो। मीन्स कि मिक्स टाइप का डेटा रहता है। उसके बाद आप ले लो स्ट्रिंग डेटा भी ले सकते हो इसके भीतर। अब बुलियन करने का मीन्स क्या, बुलियन क्या, ट्रू एंड फॉल्स होता है उसके भीतर। तो इस टाइप का डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं डेटा। ठीक है, तो प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज लिस्ट 1। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा। उसके बाद अब हम लोग रन करके देखते हैं। तो हमारा एलएस कर लेते हैं, और हमारा क्या नाम है, अभी ना हम लोग पाइथन लिस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं पाइथन। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम दैट इज पाइथन लिस्ट, इंटर किए। नाउ वी कैन सी है वी गेटिंग द आउट। ठीक है, जो चीज़ हम लोग तो लिस्ट को वी कैन डिफाइन लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पे मिक्स टाइप का डेटा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे 10 है, 10.5 है, मीन्स कि मिक्स टाइप का डेटा टाइप्स है इसका। ठीक है। ओके, सो ये था। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिंग लिस्ट, हम लोग लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट हो जाता है मीन्स की। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसके भीतर कुछ डेटा है, और ये मिक्स डेटा है। ठीक है, और ये नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो इतने टाइप से हम लोग लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ, मतलब कितने टाइप से आप लिस्ट को डिफाइन करा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एम्प्टी भी कर सकते हो। ठीक है, क्रिएटिंग लिस्ट। ठीक। सो हम लोग एक तो अगर एम्प्टी लिस्ट बनाना है तो कैसे करोगे, एम्प्टी इस टाइप से कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद खाली नंबर्स का बनाना है तो आप num1 कर दो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो 10, 10, 9, 5 इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अब हो जाता है मिक्स लिस्ट। ठीक है, मिक्स लिस्ट। सो मिक्स जैसे मैं ऊपर में डिक्लेयर किया हूँ, जैसे आप कर दो 12 कर दो, 12 2.7 कर दो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो हेलो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दो आप फॉल्स। ठीक है, क्या ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ था क्या यहाँ पे, और हाँ एक था नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड करने का सेंस क्या होता है, मीन्स कि एक लिस्ट के भीतर एक जो लिस्ट हो, एक आउटर लिस्ट हो, एक इनर हो, मीन्स कि एक लिस्ट के भीतर दूसरा लिस्ट हो। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट करने का सेंस है कि जैसे मैं एक लिस्ट क्रिएट जिसके भीतर कुछ डेटा इस टाइप से है। ठीक है, फिर इसके भीतर भी दूसरा डेटा हो सकता है इस टाइप का। ठीक है, दैट इज नो नेस्टेड लूप इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप से क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो टाइप ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट। ठीक है, ओके, वही चीज़ था। चलो अब नेक्स्ट लिस्ट में हम लोग कुछ लाइक अब ऑपरेशंस देखते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग फंक्शनलिटी करा सकते हैं। तो हम लोग लिस्ट जो लिस्ट होगा उसके भीतर जो ये सब वैल्यू होता है ना, ये जो भी वैल्यू, ये सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, सो एलिमेंट्स के थ्रू आप लोग कैसे गेट कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे बताया गया था कि एक्सेस एलिमेंट्स मीन्स कि हम लोग एलिमेंट्स को कैसे गेट कर सकते हैं, मीन्स कि एलिमेंट्स को। ठीक है, इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बनाया जिसका नाम है नम्स है, उसके भीतर कुछ डेटा है। उसका बाद क्या प्रिंट किया 0। तो प्रिंट 0 करने पे आउटपुट पता है क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों, बिकॉज ये जो होता है ना इसके भीतर का इंडेक्सिंग जो होता है, मैं ऑलरेडी बताया कि जब भी मैं इंडेक्सिंग का बात करूंगा तो उसका ऑलवेज जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम द 0। ठीक है। ठीक है, सो वही चीज़ है, इसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे ऑलरेडी हम लोग स्ट्रिंग में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और पॉजिटिव भी होता है, सब कुछ होता है। चलो यहाँ पे आते हैं, एक्सेस एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, सो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसका नाम रहता है नम्स, और उसके भीतर कुछ डेटा ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और ये जो भी ऊपर है उसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट। ठीक है, उसके बाद मुझे फर्स्ट 10 डेटा चाहिए, तो 10 डेटा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज गेट एलिमेंट्स एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट डेटा चाहिए तो फर्स्ट के लिए हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, नम्स स्क्वायर ब्रैकेट और 0, नॉट 0। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, डेट इज 10 आएगा। ठीक है, उसी टाइप से मैं प्रिंट कर दूंगा। अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट इसके नेक्स्ट वाला चाहिए तो क्या चाहिए, 1 कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसका नेक्स्ट जैसे 20। तो इसी टाइप से आप क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे है 30, और 3 पे 40, और लास्ट 4 पे है डेट इज 50। ठीक है, चलो रन करा के देखते हैं। नाउ वी कैन सी ए प्रॉपर गेटिंग द डेटा। ठीक है, अब चलो मैं हम अब हम लोग ये तो पॉजिटिव वे में हो गया। अब बोलते बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वे में कैसे करते हैं, नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगे ने नेविगेट बोल दिया ना, नेगेटिव। नेगेटिव वे में हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं करूँगा प्रिंट करो नम्स। ठीक है, -1 किया। तो देखो अब जब भी अगर हम पॉजिटिव में गेट यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। या नेगेटिव में करेंगे तो ये -1 -2 -3 -4 इस टाइप से, -5 इस टाइप से जाएगा। ठीक है, ओके। चलो तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, इसको करता हूँ कमेंट आउट। तो इस कंडीशन में हमारे पास आउटपुट आएगा डेट इज 50। चलो चेक कर लेते हैं, 50 आ गया ना। तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। उसी टाइप से आप प्रिंट कर दो, जैसे नम्स। अगर नम्स मैं कर दूंगा -4 तो उस कंडीशन में क्या आउटपुट आएगा, तो अब यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 डेट इज 20।
तो आ गया ना नीचे 20 और ऊपर 50, ठीक है। तो नेगेटिव समझ आ गया। अब हम लोग का कॉन्सेप्ट रह गया, डेट इज स्लाइसिंग, ठीक है। अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग इन लिस्ट। तो हम लोग स्लाइसिंग का क्या सिंटेक्स होता है, अगर सिंटेक्स का बात करूँ तो सिंटेक्स होता है हमारे पास क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसका स्टार्टिंग, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इंड, ठीक है। होता है ना, जो कि क्या होता है, प्रिंट करता है डेटा, प्रिंट डेटा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड -1, जैसे मैं बताया था, ठीक है। इसमें भी उसी टाइप से। ओके, ठीक है, परफेक्ट। आई होप आर वेटिंग, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे, मेरे पास ये जो डेटा है ना, इसको मैं यहाँ से इस सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ, और ये जो ऊपर में जो भी इसे करता हूँ, अभी क्लिक कमेंट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपना कोड लिखना है। तो स्लाइसिंग चलते हैं, मैं करता हूँ प्रिंट करो डेटा नम्स। मुझे डेटा चाहिए था 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक कौन सा डेटा आ जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक, 1 से स्टार्ट होगा और 4 के ठीक एक पीछे वाला, तो 0। यहाँ से 1 से स्टार्ट 20 होगा, 30 होगा और 40 होगा, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3, बिकॉज और 4 तक जाएगा नहीं, बिकॉज ये यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1 to 4 - 1 तक, ठीक है। चलो, चलो चेक करते हैं। So now we can see here the data was start from 20, 30 और in the 40, that is the last one, okay। सो ये चीज़ हो गया, मतलब स्लाइसिंग देख लिए, नेगेटिव कैसे करते हैं, एक्सेस एलिमेंट कैसे करते हैं, वही तो, ठीक। अब इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे डेटा को अपडेट करना है, तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलो देखते हैं मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडिफिकेशन इन लिस्ट, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा Ctrl+V, जो भी वो डेटा था उसी के साथ जाता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 की जगह मुझे कुछ और ऐड करना है, तो हम लोग कैसे कर देंगे, तो हम लोग एक तो ऐसे कर सकते हैं, नम्स स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, सर डेटा गेट होगा 10 होगा, और यहाँ पे आप एडजस्ट ऐड कर दो। तो मैं 12 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग प्रिंट कराते हैं तो क्या वो चेंज होगा, नम्स, ठीक है। सो आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन हो गया ना, ठीक है। सो हम लोग ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो था, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग मॉडिफिकेशन और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि ऐडिंग एलिमेंट, हम लोग मॉडिफिकेशन करने का सेंस है कि यहाँ पे मैंने क्या मॉडिफाई किया, मीन्स कि अपडेट किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहले से एग्जिस्ट होगा लिस्ट, उसमें कुछ ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास लाइक कुछ फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है बाय लिस्ट, ठीक है। जैसे एक अपेंड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, और एक्सटेंस होता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ये सब फंक्शन को हम लोग देख कैसे पाएंगे कि लिस्ट कौन कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। तो हमारे पास ना एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम लोग गेट कर सकते हैं, डेट इज गेट ऑल फंक्शन इन लिस्ट। उसको चेक करने का हमारे पास तरीका है क्या, आप बस कर दो प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे आप पास करो dir, ठीक है। dir मतलब डिक्शनरी, उसके बाद किसका बात करें तो हम लोग लिस्ट का बात करें, यहाँ पे लिस्ट पास करो अभी के लिए, कमेंट आओ, ठीक है। मैं करता हूँ इसको क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे बस आप वो चीज़ को स्किप कर दो जिसके भीतर डबल अंडरस्कोर है, क्योंकि बिकॉज वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग मूव कर जाएंगे तब, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको करता हूँ, ओके। यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करो, आप देखना जहाँ से डबल स्कोर खत्म हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके भीतर होता है अपेंड। अपेंड क्या करता है, मीन्स की लिस्ट जो हमारे पास पहले से होगा उसमें कुछ डेटा अपेंड करना है। क्लियर, हमें लिस्ट को डिलीट करना है, क्लियर करना हो, एम्प्टी करना हो तो कर सकते हैं। एक कॉपी होता है, मीन्स कि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है।
फिर काउंट करना है, मीन्स कि किस कोई स्पेसिफिक लिस्ट में कितना जो मतलब लिस्ट आए जो उसके भीतर एलिमेंट्स है वो सिमिलर्स है, मीन्स कि हो सिमिलर। जैसे इसमें बोलूँगा 10 कितने टाइम, 1 टाइम है तो काउंट क्या प्रिंट करेगा, 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड होता रहता है, मीन्स कि हमें उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड क्या समझ रहे हो आप? मीन्स कि जो लिस्ट है उसको एक्सटेंड करना है, मीन्स कि हो सकता है कि मेरे पास 2 लिस्ट और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला लिस्ट और दूसरे वाला लिस्ट में जो भी डेटा है पहले से, तो मैं चाहता हूँ कि जो सेकेंड वाले लिस्ट में ना जो पहले से डेटा है वो भी डेटा रहे, और जो नया लिस्ट हम लोग ऐड करें वो भी डेटा उसमें ऐड हो जाए, मीन्स कि दोनों कंबाइन होके आ जाए, दैट इज एक्सटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स का क्या रोल है? इंडेक्स मीन्स कि हम लोग इंडेक्स बाय गेट कर सकते हैं। इंडेक्स करने का सेंस क्या है? जैसे हमें एलिमेंट गेट किया, जैसे 0 पे क्या है, नहीं है वही है। इसका तो इंसर्ट हो जाता है, मीन्स कि हम स्पेसिफिक वैल्यू पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स पे हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं वैल्यू को इन द लिस्ट। पॉप हो जाता है डिलीट के लिए, रिमूव क्या होता है डिलीट के लिए, हमें लिस्ट को रिवर्स करना है या सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये सब फंक्शनलिटी हम लोग वी कैन डू इजिली, ठीक है। परफेक्ट। आई होप कि क्लियर होगा। चलो हम लोग अब प्रैक्टिकल पे जाते हैं, ठीक है। सो आप DIR करोगे, ठीक है, आप पता कर सकते हो, ठीक है। ओके। सो हम लोग अभी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे थे, एडिंग पे काम कर रहे थे ना, एडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स। सो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ list 1, ठीक है। उसके भीतर कुछ डेटा ले लेता हूँ, मे बी 10, 20, ठीक है। उसके बाद 25, 30, ठीक है। इस टाइप से हो गया। अब मुझे क्या करना हो, पहले हम मुझे करना ऐड, ठीक है। ऐड एलिमेंट्स बोलो, ठीक है, मुझे ऐड एलिमेंट करना है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लिस्ट, ठीक है। अबे यार, लिस्ट, ठीक है। उसके बाद डॉट अपेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग अपेंड, ठीक है। अब अपेंड कैसे काम करता है, ठीक है। तो अपेंड जब भी हम लोग यूज करेंगे ना तो वो एक सिंगल सा आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। दैट इज दिस वैल्यू ओनली, मीन्स कि हमें कौन सा वैल्यू सर्च कर, तो ये क्या करके लास्ट में अपेंड करता है। इट इज अपेंड एलिमेंट इन द लास्ट, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, मुझे करना 35, ठीक है। और उसके बाद मैं कर दूंगा प्रिंट कर दो इसको, list 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिस्ट बनाता हूँ, एक तो करता हूँ हमारे पास जो प्रिंट हो, प्रिंट लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ मैं एक और लिस्ट बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आफ्टर हेड एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स, हम लोग एक ही सिंपल कैरेक्टर दैट इज एलिमेंट, ठीक है। सेव करो आप इसको और रन करो, ठीक है। इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, बिकॉज ये भी आ जा रहा है ना, ठीक है। सेव करो। नाउ वी कैन सी हियर द दिस इज द आवर ओरिजिनल। उसके बाद हम लोग अपेंड जो चलाए हैं, क्या कहते हैं, लास्ट में एलिमेंट कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो अपेंड जब भी यूज करेंगे वो कहाँ पे एलिमेंट क्या करता है, ऐड करता है इन द लास्ट, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास, दैट इज इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट, इंसर्ट, तो यहाँ पे लिख दूंगा इंसर्ट ऑल्सो ऐड एलिमेंट, एलिमेंट बट इन द स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्पेस, स्पेसिफिक क्या है स्पेलिंग, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ऑन, स्पेसिफिक ऑन द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। मीन्स कि हम लोग इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके। यहाँ पे आप देखोगे इंसर्ट में आओगे तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेता है, डेट इज फर्स्ट इज द इंडेक्स वैल्यू, सेकंड क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐड करता है डेटा इनटू द स्पेसिफिक, ठीक है। मीन्स कि वी कैन इंसर्ट द स्पेसिफिक, क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स पे, स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं, स्पेसिफिक इंडेक्स पे, ठीक है।
इट्स स्टोर द डेटा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, मैं करता हूँ प्रिंट करो आप, ठीक है। मैं बोलता हूँ क्या, मुझे ना ये जो ये से एलिमेंट है 1 नंबर 1 पे, ठीक है। पहले तो मैं जो हमारे पास लिस्ट है वो पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे बिकॉज़ हम लोग इवेंट करा रहे हैं ना यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद बोलता है 1 नंबर इंडेक्स पे आप ऐड कर दो, वहाँ पे आप ऐड कर दो कुछ भी मीन्स कि 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 क्या हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे 1 पे कर रहा हूँ ना, नहीं मैं करता हूँ 0 इंडेक्स पे, 0 वो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। देखो एक ऑर्डर वे में लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 5 को एलिमेंट करता हूँ 0 इंडेक्स पे। तो पता है ये क्या होगा, बिहाइंड द सीन कैसे काम करेगा? ये कैसे जाएगा, ये जाएगा देखेगा लिस्ट में कि 0 पे कोई डाटा प्रेज़ेंट है, तो बोलेगा उसको क्या करेगा नेक्स्ट एलिमेंट पे घसका देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम किए 35। देख रहे हो ये क्या करता है, ये रिप्लेस हो जाएगा इस पे जगह पे और इसको क्या करेगा नेक्स्ट एलिमेंट पे कर देगा और ये सारा इधर-उधर घसक जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा सा आ गया, ये ओवरराइड ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बस जिस पे इंडेक्स पे करते हैं ना, तो उसके इंडेक्स पे जो पहले पहले से जो वैल्यू होगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या कर देगा, असाइन कर देगा और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट कर देगा, ठीक है। इसी टाइप से वो क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आप देखो, सेव नहीं किए हैं क्या? ओके, सॉरी इसके बाद हम लोग प्रिंट ही नहीं कराएँ, ठीक है। प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट आफ्टर इंसर्ट न्यू एलिमेंट ऑन इंडेक्स वैल्यू, ऑन इंडेक्स, इंडेक्स नंबर बोल दो ना। इंडेक्स को बोलूँ तो जैसे 0, 1, 2, 3 होता है ना उसका काउंटिंग, उससे से आप देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 5 पैकेट 10 की जगह उसके बाद इसको नेक्स्ट एलिमेंट पे सबको मूव कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम लोग लेंथ भी चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक लेंथ ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज प्रिंट और उसके बाद एलियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट का नाम, ठीक है। तो लिस्ट का नाम हम लोग लिस्ट 1 दिए हुए हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज लेंथ इज द 7, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ लिस्ट, यहाँ पे मुझे कॉमा देना होगा, ठीक है। तो लेंथ क्या है 7 है, ठीक है। परफेक्ट, आई होप कि समझ आ गया होगा। तो हम लोग क्या देख लिए, लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हो, उसमें एलिमेंट को गेट कैसे करना बाय यूजिंग एलिमेंट्स, मीन्स के इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। उसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं न्यू एलिमेंट्स को, ठीक है। ओके, सो ऐडिंग था, अब हम लोग बात करते हैं रिमूविंग का, ठीक है। और हम लोग अपडेट भी देख लिए ना, ठीक है। अपडेट देख लिए, ऐडिंग देख लिए, लास्ट बच गया दैट इज रिमूव, ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। रिमूव बोल सकता हूँ मेथड इन लिस्ट। सो हमारे पास रिमूव करने के लिए क्या होता है, पहला तो रिमूव कीवर्ड है, दूसरा क्या है पॉप है, ठीक है। पॉप है और क्या है, बस दो ही है। और एक और है दैट इज डिलीट, ठीक है। डिलीट था या नहीं वहाँ पे ध्यान से देखें, ये भी होता है, ठीक। ओके, सो रिमूव और पॉप और क्या बोलते हैं उसको, जो भी हमारे पास, ठीक है। तो रिमूव ऐसे काम करता है कि हम लोग को पहले हम लोग देखेंगे रिमूव, ठीक है। रिमूव, रिमूव यूज फॉर अब ऑब्वियसली डिलीट,
डिलीट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, मीन्स कि रिमूव हम लोग कब यूज कर सकते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स डिलीट करना है तो उसको पहले हम उस एलिमेंट का हमें इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो। मुझे तो इंडेक्स करता है या डायरेक्ट वैल्यू को एलिमेंट करता है यार। हम्म, नहीं, इट्स एलिमेंट। नहीं नहीं नहीं, बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स नहीं, बेस्ड ऑन द डिलीट एलिमेंट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग शायद वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं। मैं भी वहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, तो चलो चेक करते हैं। ठीक, तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ जो पहले से हमारे पास है ऑलरेडी लिस्ट। हमारे पास ये वाला लिस्ट है ना। ठीक है, तो इसी को लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या यहाँ पे फिर से ले लूँ क्या लिस्ट? ठीक है, और ऊपर वाले को कमेंट आउट ही कर देता हूँ। ठीक है, वरना थोड़ा सा फिर वो कोड ऊपर चला जाएगा तो फिर अंडरस्टैंड होने में थोड़ा सा में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं एक लिस्ट सेम ले लिया। मुझे अब रिमूव करना है तो मैं लिखूँगा लिस्ट वन डॉट रिमूव। ठीक है, मुझे डेट करना है 15। ठीक है, मैं 15 पास किया, उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट लिस्ट वन। ठीक है, सेव किया। तो क्या होगा, 15 क्या होगा, डिलीट हो गया। तो स्पेसिफिक क्या होता है, रिमूव यूज फॉर द डिलीट एलिमेंट। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू वैल्यू पास करते हैं, वी पास डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, ओके, समझ आ गया। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग चलते हैं पॉप पे। तो पॉप भी क्या करता है, आप थोड़ा सा जैसे कोई और लैंग्वेज पर कभी स्टैक में पढ़े होगे, पॉप पुश। पॉप का यूज भी डिलीट करने के लिए होता है, बट पॉप क्या करता है ना, रिमूव तो हम अगर रिमूव को हम लोग विदाउट नथिंग पास किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में एरर देगा। ठीक है, एरर दिया कि आपको कुछ ना कुछ तो पास करना होगा, डेट इज ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे पास किया था 15। ठीक है, परफेक्ट। अब पॉप में होगा क्या कि मुझे सपोज करो मैं लिस्ट वन। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी लिस्ट है करेंट। ठीक है, डेट इज ये, इसमें से 15 डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना, मैं यहाँ पे चलाता हूँ पॉप। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कुछ भी पास नहीं करता, तो पता है क्या करेगा, इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उसको डिलीट कर देगा। चलो देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे लिस्ट वन। ठीक है, तो ये लास्ट एलिमेंट से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, लास्ट वाला कर दिया। ठीक है, तो पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस, एक तो ये डिफरेंट हो गया, और भी इसके भीतर डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर रिमूव द एलिमेंट एट द इंडेक्स। ओके, और उसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें ना हम लोग, एक तो दो तरीका कर सकते हो, इफ वी पास एम्प्टी पॉप। ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट। ठीक, आर्गूमेंट, देखो किसी ये सब एक फंक्शन ही है, इसके भीतर जो भी वैल्यू पास करते हैं ये सब, इस सबको आर्गूमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज डिलीट या रिमूव डिलीट बोल दो या रिमूव बोल दो। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, एंड इफ वी पास आर्गूमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। स्पेसिफिक 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 एलिमेंट बोल दो, या एलिमेंट ही बोल देता हूँ, एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, ये छोटा सा चीज़। ठीक है,
ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक तो पास किया, अब हम लोग इंडेक्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं? डिलीट एलिमेंट बेस्ड ऑन इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट कराओ, ठीक है, प्रिंट नहीं, पॉप, ठीक है। लिस्ट वन डॉट पॉप, मैं इंडेक्स वैल्यू मुझे डिलीट करना है इसमें ये 20 को, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 20 का कौन सा इंडेक्स होगा? 1 होगा। तो ये क्या डिलीट करेगा? ऑब्वियसली 20, बिकॉज हमारे पास अब इतना ही डेटा बचा हुआ है ना, ठीक है। चलो एग्जीक्यूट करो। मैं इसको प्रिंट कराना भूल गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। लिस्ट वन, ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी हियर इट वाज रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग क्या दो तरीके से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट रिमूव में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, बट पॉप में अगर एम्प्टी पास करते हैं तो वो लास्ट से डिलीट करेगा। स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे तो वो स्पेसिफिक वैल्यू जो इंडेक्स में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करेगा। ओके, गॉट इट, परफेक्ट। ओके, सो यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है डेट इज डिलीट। डिलीट उतना यूज़ होता नहीं है, पर हम लोग क्या डायरेक्ट हमें किसी लिस्ट को डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ठीक है। इसके भीतर मेरे पास दो अभी डेटा है ना, मुझे लिस्ट वन को डिलीट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिस्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट जो भी था खत्म हो गया, पता कैसे चलेगा? तो मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे बोलूँगा लिस्ट वन, तो वो बोलेगा यार यार लिस्ट तुम्हारा है ही नहीं, खत्म हो गया, एरर आ जाएगा, देख लेना। तो बोल रहा है कि द नेम एरर, बोला है कि नेम लिस्ट इज द नॉट अ डिफाइंड, डू यू मीन लिस्ट? ये हमें थोड़ा सजेशन में कर लिया कि आप क्या लिस्ट की बात करो या लिस्ट वन की बात करो, क्या? तो ये तो डिलीट हो गया, डिलीट ही खत्म ही हो गया हमारे लोकल से, जो भी ये डेटाबेस में स्टोर होगा ना लोकली हमारे लाइक रैम में, वो तो वहाँ से हम लोग हटा ही दिए, तो वो खत्म हो गया कहानी से, ठीक है। सेव किए, ठीक है। आई होप कि अब डिलीट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड सा दैट इज़ क्लियर, ठीक है। अब क्लियर कैसे काम करेगा? तो मैं करता हूँ क्या, ये सारे को अभी के लिए कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, और मैं एक यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, दैट इज़ लिस्ट, ठीक है। मैं लिस्ट ले लेता हूँ, कोई लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें इधर बहुत सारा टाइप का डेटा रख देता हूँ, पाइथन, और उसके बाद यहाँ पे रख लेता हूँ एक और ले लेता हूँ हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास कर ट्रू, ठीक है। अब क्लियर कैसे काम करेगा? तो मैं बोलूँगा लिस्ट, ठीक है, वन डॉट क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा, प्रिंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा या क्या आएगा, या लिस्ट एम्प्टी आएगा? तो यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी आएगा, बिकॉज हम लिस्ट के एलिमेंट क्या करता है, लिस्ट के भीतर का जो होगा ना डेटा, उसको जो एलिमेंट्स होगा उसको रिमूव करेगा, ठीक है। तो क्लियर ऐसे काम करता है। क्या बोल सकते हैं, क्लियर द लिस्ट, लिस्ट, क्लियर द लिस्ट आइटम्स, ठीक है। ओके, और भी था ना हमारे पास, हमारे पास अभी था इंडेक्स था, ठीक है, दूसरा क्या था, काउंट था, ठीक है। चलो देखते हैं, तो मैं यही सेम लिस्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। पहले तो इंडेक्स का बात करते हैं, डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मतलब हम लोग डायरेक्ट भी गेट कर सकते हैं और इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए टू टू नंबर इंडेक्स पे क्या डेटा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कॉल कर देंगे, ठीक है। प्रिंट कर दो और यहाँ पे इसको क्लोज करो, यहाँ पे डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो इस पे सो यहाँ पे एक एरर आया है, बोल रहा है क्या कि आपके जो लिस्ट में वो तो 2% है ही नहीं, 2% नहीं। अगर मैं इसके भीतर कोई वैल्यू पास करता 1 2, सो में आ गया क्या, ओके। ओके, सो पता चला इंडेक्स कैसे काम करता है कि हमें वैल्यू के थ्रू अगर पता करना है कि ये जो वैल्यू है किस इंडेक्स पे है, प्रेजेंट करता है इन द लिस्ट, ठीक है। मीन्स कि
इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन क्या होता है ना, हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में उसके वैल्यू को चेक करना है कि ये वैल्यू कौन सा इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे दैट इज इंडेक्स। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दूंगा, लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे इंडेक्स, इट इज यूज टू गेट इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू सही था, इंडेक्स वैल्यू, वैल्यू ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं 12 पास किया तो बताया कि 12 जो आपका 0 पे है, उसी टाइप से अगर मैं नेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर दो और लिस्ट वन और डॉट इंडेक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पास करूँगा, मुझे बताओ कि पाइथन जो है, ये जो पाइथन है कौन से इंडेक्स पे है। मैं कर दूँगा पाइथन। अब आप मुझे बताओ कौन से इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 0 1 2, मतलब दूसरे पर तो प्रिंट क्या होना चाहिए, ट्रू। तो ट्रू प्रिंट हुआ। ओके, परफेक्ट। अब हमारे पास हो गया दैट इज काउंट। ठीक है, काउंट भाई आ जा यार। ठीक है, तो काउंट का क्या यूज़ होगा, हमें पता करना है कि इसमें टुगल कितना टाइम है लिस्ट में। ठीक है, समझ रहे हो ना, टुगल कितना टाइम है, तो 1 टाइम है। पाइथन कितना टाइम, 1 टाइम है। ठीक है, तो वही प्रिंट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं प्रिंट कर दो और ये इसमें लिस्ट वन में डॉट काउंट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे डेट इज वैल्यू। मैं पूछूंगा इसमें पाइथन कितना टाइम, कितना टाइम है पाइथन, 1 टाइम। तो काउंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे लिस्ट वन है ना, सॉरी 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 सॉरी, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। तो कौन सा 1 टाइम है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा लिस्ट हो, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया सा लिस्ट बना लेता हूँ। और इसमें हो सकता है कि यहाँ पे लिख दो पाइथन। यहाँ पे देखो, आप कॉपी डेटा भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि यूनिक यूनिक रहे। ठीक है, लिस्ट कॉपी बेस्ड है, कॉपी भी क्या करता है, मीन्स की डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हो आप। ठीक है, अब बताओ पाइथन कितने टाइम में लिखते हैं, 2 टाइम तक, कितना है 2 टाइम। तो पता चला काउंट क्या काम करता है। ओके, ठीक है, अब और भी कुछ है क्या यार, यूजफुल लिस्ट मेथड जैसे हम लोग देख लिए, लेंथ देख लिए, काउंट देख लिए, इंडेक्स देख लिए। ठीक है, उसके बाद अब रिवर्स होता है, और इसके उत्तर क्या है, रिवर्स हो गया हमारे पास, और एक सॉर्टेड हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजफुल, ये सब यूजफुल मेथड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, हो सकता है यूजफुल मेथड्स। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ, उसके भीतर डेटा रखता हूँ 10 20 10 6 9, इस टाइप से, और इस टाइप से। ठीक है, ये डेटा है। हम लोग पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे डैट इज रिवर्स। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स लिस्ट। रिवर्स से क्या पता चला कि लिस्ट को रिवर्स कर दो, प्रिंट कर दो लिस्ट वन डॉट रिवर्स। तो ये उसको उल्टा कर देगा, मीन्स कि 9 से प्रिंट हो जाएगा। अभी तो नन रिटर्न किया बिकॉज ये एक मेथड्स है, इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे ना। ये एक मेथड है, मीन्स कि फंक्शंस, ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मीन्स कि हम लोग गेट के कंडीशन में होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, एक्चुअली वो एक इस टाइप से काम है, देखो तो आप वो रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद और हमारे पास नेक्स्ट क्या था, हाँ एक था हमारे पास डेट इज सॉर्ट। ठीक है, अब मुझे लिस्ट को सॉर्ट करना, अभी देखो तो क्या ये सॉर्ट है, 10 है, 6 है, 8 है, इस टाइप में कुछ हमें उसको सॉर्ट करना है, तो लिस्ट वन डॉट सॉर्ट करो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा दो किसको, लिस्ट को। ठीक है, तो लिस्ट। ठीक है, तो सही कर लेते हैं, लिस्ट वन को सेव करो। ये ठीक है, ये रिवर्स आ रहा है, उसका ये क्या शॉर्ट हो गया ना। देखो 6 8 9 एक शॉर्टिंग वे में, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ था क्या, इंडेक्स पता कर लिए, रिवर्स भी हो गया, शॉर्ट भी देख लिए, परफेक्ट, हम लोग सब कुछ देख लिया। अब हम लोग पता करते हैं कि इसमें लूप कैसे चला सकते हो। तो यूज
यूजिंग लूप इन लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट में हम लोग लूप कैसे यूज कर सकते हो? ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास जो ये लिस्ट था उसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग लूप के थ्रू कैसे आइटरेट करा सकते हैं होल द लिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप आई से स्टार्ट करो इंडेक्स। ठीक है, और डेट इज नॉट अ इंडेक्स इन, हम लोग किसका बात करें? लिस्ट वन का बात करें। ठीक है, उसका कॉमा पास करो, यहाँ पे प्रिंट करा दो डेट इज आई। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, वन बाय वन क्या कर देगा, लिस्ट को प्रिंट करा देगा इनटू द दिस। अब हमें कुछ स्पेसिफिक मीन्स कि एक साइड में चाहिए, मीन्स कि मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं चाह रहा हूँ, तो हम लोग क्या पास कर सकते हैं? दैट इज एंड, याद रखना सब। ठीक है, सो ये देखो सब क्लोज क्लोज आ रहा है, मुझे क्लोज नहीं स्पेस स्पेस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप स्पेस दे दो, अब सब एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से कर सकते हो, तो हम लोग लिस्ट को इस टाइप से आइट्रेट करा दिए होल द लिस्ट। ठीक है, वही चीज़ था यहाँ पे। ठीक है, आइट्रेट द होल लिस्ट। तो मैंने तो ये यूज किया, डायरेक्ट लिस्ट के वैल्यू एक होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू वाला एक होता है कि ये तो डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू किया हूँ। ठीक है, एक और तरीका होता है कि यूज यूज द यूज द लूप विथ रेंज। एक रेंज हम लोग पढ़े थे ना, रेंज वाला लूप। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रेंज पास करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे करेंगे? तो मैं कर दूंगा, जो रेंज में हम लोग देखते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से जाना था, इन रेंज, ये वाला था ना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पता है क्या पास करें, रेंज हम लोग कैसे देंगे, आप थोड़ा सा गेस करो। तो पहले हमें लिस्ट का लेंथ पता करना है, तो लेंथ करने के लिए हमारे पास था क्या, एन इक्वल एल ई एन, उसके बाद यहाँ पे पता कर लो लिस्ट वन का लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे कहाँ तक जाना है, लेंथ क्या है एन के भीतर है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे किसको, आई को। अब बताओ मैं आई को प्रिंट करूँगा तो वैल्यू गेट करूँगा या इंडेक्स वैल्यू गेट करूँगा? देखो ये क्या होगा ना, हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट कितना रहता है, जीरो रहता है, तो जीरो से एन माइनस वन तक जाएगा, तो हमें जीरो से वन तक वो एन माइनस वन तक जाएगा जो भी होगा, ये कितना, इसका रेंज कितना होगा, लेंथ क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक फाइव रहेगा, तो फाइव माइनस वन दैट इज जीरो माइनस वन तक। ठीक है, मीन्स कि मेरा कहने का सेंस क्या है, एन इक्वल यहाँ पे कितना होगा, फोर होगा, सॉरी नॉट फोर, फाइव। तो ये क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो टू एन माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, तो ये फोर तक गया, तो आप यहाँ पे देखो ये गया ना फोर तक, वन टू थ्री फोर। सॉरी यहाँ पे एक बार जीरो भी प्रिंट हुआ है ऊपर में। ठीक है, ये वाला जो चला गया है ना यार, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, इसको यहाँ पे पास कर दो, सेव कर दो, क्लियर कर लो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया ना, जीरो से स्टार्ट वन टू थ्री। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए हमारा जो लिस्ट का नाम है उसको यूज करेंगे, उसके बाद जैसे स्ट्रिंग में कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों चीज़ प्रिंट होगा, इंडेक्स वैल्यू भी और उसके वैल्यू भी। तो ये दो, जीरो पे क्या है, टेन है, वन पे क्या है, सिक्स है, टू पे क्या है, एट है, थ्री पे क्या है, थर्टी फोर है, फोर पे क्या है, नाइन है। तो हम लोग इस टाइप से एक एक डायरेक्ट वैल्यू वाला, ये हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ विथ डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, ओके, सो ये चीज़ था। अब हमारे पास ना एक कॉपी में बताया हूँ कि नहीं, कॉपी नहीं बताया। चलो कॉपी का बात करते हैं, उसका लास्ट में लेंस कंप्रीहेंशन देखेंगे। ठीक है, सभी टाइम बहुत हो गया। ठीक, कॉपी जो मैं बताया था, क्या कॉपी क्या करता है, कॉपी। ठीक है, मॉडिफिकेशन वाला में कॉपी, कॉपी एक्सटेंस एक बच गया हमारे पास।
ओके, मुझसे एक और चीज़ मिस्ड हो गया, दैट इज़ एक्सटेंस, ठीक है? एक्सटेंस मैं भूल गया, कैसे भूल गया यार? कैसे भूला? कैसे भूला? चलो एडिंग वाला में आ जाते हैं, थोड़ा-सा एक्सटेंस तो देख लेना, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया था यार थोड़ा-सा। इसको करता हूँ कमेंट आउट, और एडिंग वाला हम लोग कहाँ पे काम किए थे? मॉडिफिकेशन एडिंग, हाँ ठीक है, ये है, ये हमारे पास लिस्ट, ठीक है, इसको ले लेता हूँ। और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सटेंस मेथड, ठीक है? एक्सटेंस, एक्सटेंस, क्या है एक्सटेंस? सो लिस्ट डॉट एक्सटेंस, ठीक है? और इसके भीतर हो सकता है मेरे पास एक लिस्ट हो कुछ इस टाइप का, मे बी 35, ठीक है, सॉरी, 35, 40, 45, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटेंस। तो क्या होगा ना, ये जो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है ना, कि इसमें इंसर्ट करें ना लिस्ट वन में, ठीक है? अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट कर दो, दैट इज लिस्ट वन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा आउटपुट? तो क्या होगा, इसके भीतर जो डेटा है उसके नेक्स्ट एलिमेंट से ये सब क्या होगा, उसके भीतर ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये देखो, अब 10, ये फर्स्ट वाला 10, 15, 20, लास्ट में क्या 30 तक, उसके बाद का क्या होगा, ये वाला डेटा का एक्सटेंस होगा। तो आप ऐसे भी पास कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट एक एक और दूसरा बना लो, लिस्ट टू बना लो आप, ठीक है? और इस टाइप में इसमें पास कर दो ये जो डेटा है। एक तो ये तरीका आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी पास कर दो इस टाइप में, और यहाँ पे लिख दो आप लिस्ट टू, ठीक है? तो क्या करें, ठीक है, तो हम एक्सपेंड हो गया ना, सॉरी यहाँ पे डबल लिख दिया है ना, लिस्ट के भीतर लिस्ट, ठीक है? तो एक्सचेंज का यही यूज़ है हमारे पास। अभी मैं बात करता हूँ कॉपी का, अब लिस्ट को कॉपी करना है, ठीक है? एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी करना है। एक्सचेंज का यूज़ होता है कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में क्या एक्सचेंज करा रहे हैं, ठीक है? और कॉपी क्या होता है, एक लिस्ट को दूसरे में कॉपी करो। एक्सटेंस और कॉपी में आप डिफरेंट ऐसा समझो कि क्या कर रहे हैं, पहले से जो हमारे पास लिस्ट है उसमें दूसरा लिस्ट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है? मीन्स कि वो बात जो हो रहा है वो नया लिस्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, दो पहले से एग्जिस्ट है उसी के भीतर फंक्शन कर रहा है। बस कॉपी क्या करता है कि हम क्या, मेरे पास एक लिस्ट है, उसका तो मैं दूसरा नया लिस्ट क्रिएट करूँगा, उसमें मुझे कॉपी कर देना है, ठीक है? ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, नया लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। बस एक्सटेंस में क्या होता है, हम पहले वाला जो लिस्ट है उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यही लिस्ट जो मेरे पास था, जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ लिस्ट वन, 10, 20, 30, 40, 50, और इस लिस्ट को मुझे एक लिस्ट टू बना लेता हूँ, उसमें मुझे कॉपी कर देना है। तो स्पेस यहाँ पे देखो लिस्ट डॉट कॉपी, और किसको करना है, तो लिस्ट वन को, और मैं कर दूंगा। इस टाइप में होता है या किस टाइप में होता है, वन सेकेंड लेट मी चेक, ठीक है? कॉपी देख रहे हैं ना अभी? हम्म, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? हम लोग पास करेंगे इससे, और उसके बाद ए डॉट कॉपी, मीन्स की वो गलत सिंटेक्स लिखा गया था, ठीक है? लिस्ट वन डॉट कॉपी, तो इसमें क्या करें, हम लोग नया लिस्ट क्रिएट करें, ठीक है? तो आप देखो ये ऊपर वाला भी आ गया ना, कॉपी हो गया। ये वाला लिस्ट क्या, दूसरे लिस्ट में क्या कॉपी हो गया, तो जो हम लोग कॉपी करते थे, सो ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ओके गाइस, सो बाय गाइस, और टिल नाउ आप जो भी है अभी तक पढ़े हो प्रैक्टिस करो, ठीक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिस्ट से रिलेटेड 5-6 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो और भी ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे,
विद द लिस्ट के टाइम, ठीक है। लिस्ट एक यूज़फुल टॉपिक है पाइथन में, ठीक है, जो आप बहुत जगह यूज़ करोगे आप, ठीक है। ओके, ओके गाइस, सो बाय गाइस, ओके।